Hello everyone, welcome to Nishanti Academy। FSSAI रूल फंक्शन एंड इनिशिएटिव का ये नेक्स्ट पार्ट है। इससे पहले वाली क्लासेस में हमने रूल एंड फंक्शन ऑफ फूड अथॉरिटी समझा था। यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फूड अथॉरिटी देखेंगे। ये एक माइंड मैप है और इससे लगभग में आपको आगे क्या की जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा उसका ये समझ लो पूरा सारांश है, पूरा निचोड़ है। जब भी हम लोग फूड अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब एफएसएस एक्ट 2006 के अंदर जो फूड अथॉरिटी है इंडिया में वो कौन है? एफएसएसएआई। तो यानी कि हम लोग जो बात करेंगे वो एफएसएसएआई के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो एफएसएसएआई का स्ट्रक्चर मेंशन करा गया है वो एक्चुअली में गवर्निंग स्ट्रक्चर है। गवर्निंग स्ट्रक्चर का मतलब होता है फंक्शन के अकॉर्डिंग, काम के अकॉर्डिंग उसे डिवाइड करना। तो फूड अथॉरिटी के मेनली तीन काम है जो हमने पिछले वाले क्लासेस में देखा था। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट वर्क है एफएसएसएआई का वो है फूड स्टैंडर्ड को डिफाइन करना या फिर फ्रेम करना फूड स्टैंडर्ड को। ये पहला वर्क है। सेकेंड जो फंक्शन है एफएसएसएआई का वो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, जिसे हम लोग पॉलिसीज भी कह सकते हैं कि एफएसएसएआई क्या करती है, फूड सेक्टर में डिफरेंट तरह की अलग अलग तरह की पॉलिसीज लेकर के आती है जिससे कंज्यूमर को क्या हो, सही तरह का फूड मिल सके। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है एफएसएसएआई का वो है मेरा फूड सेफ्टी का। फूड सेफ्टी का अगर मैं फर्स्ट दो के बारे में बात करूं, फर्स्ट टू के बारे में बात करूं कि फूड स्टैंडर्ड और रूल्स एंड रेगुलेशंस या पॉलिसीज। जैसा कि हमें पता है कि जो फूड अथॉरिटी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इन दोनों चीज़ों को अगर डिसाइड कर रहा है या फिर फूड अथॉरिटी डिसाइड कर रही है दिल्ली से, तो क्या वो डिसाइड कर पाएगी? तो आप बोलोगे हाँ सर, क्यों? क्योंकि जब भी स्टैंडर्ड की बात हो रही है तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे या फिर कुछ चीज़ें, कुछ फैक्टर्स होंगे जो फूड स्टैंडर्ड को डिफाइन करेंगे। जैसे एडल्टरेशन क्या नहीं करना है या फिर कौन कौन सा एलिमेंट्स नहीं मिलाना है फूड के अंदर। तो ये क्या होगा, ये ग्राउंड लेवल पे जाकर के तो चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है ना यहाँ पे, कि हाँ भाई ये जो है हर एक घर में कौन सा खाना पहुँच रहा है इसे जाके चेक करा जाए। तो फूड स्टैंडर्ड के लिए या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए घर घर जाकर के चेक करना या फूड सेक्टर के अंदर हर इंडस्ट्री को चेक करना ये ज़रूरत नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिया गया है कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं, इस तरह से फूड डिवाइडेड है, इस तरह से उसका उसकी ग्रुपिंग करी गई है फूड की, और उसी के अकॉर्डिंग इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। इस तरह के फैक्टर्स हैं जिसके द्वारा हम लोग फूड को चेक कर सकते हैं कि उसका स्टैंडर्ड क्या है। तो ये सारी चीज़ें एक कमरे के अंदर कुछ लोगों के साथ बैठ कर के डिस्कस की जाती है। तो इन दोनों को, जो फूड स्टैंडर्ड है एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इन दोनों पे फुल्ली कंट्रोल किसका है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। लेकिन जहां बात आती है फूड सेफ्टी की, तो अब बताओ फूड सेफ्टी के बारे में जहां बात हुई तो इसका मतलब क्या हो गया? सेफ फूड, सही खाना, ये हर कंज्यूमर को मिल रहा है या नहीं। तो ये कब चेक हो सकता है, कब पता चल सकता है कि सही खाना मिल रहा है या नहीं? तो या तो वो कंज्यूमर को जाकर के पकड़ेंगे कि देखेंगे कि वो कौन सा खाना ले रहा है, या फिर जो सप्लाई करने वाला है उस खाने को उसे जाकर के पकड़ेंगे। अब एक बंदा तो ऑल ओवर इंडिया सप्लाई नहीं कर रहा है, वो तो बहुत सारी इंडस्ट्री में बन रहा है, तो हर इंडस्ट्री में जाकर के क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। इसका मतलब जो थर्ड वाला फंक्शन है यहाँ पे फूड सेफ्टी का, वो ग्राउंड लेवल पे होता है। अब ग्राउंड लेवल पे जहाँ चीज़ें होती हैं वहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट रोल प्ले नहीं कर सकता। यहाँ पे जो सबसे मेजर रोल होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। और इसी कारण से कुछ कुछ स्टेट्स को या कुछ कुछ स्टेट एंड यूटीज को मिलाकर के कुछ जोन्स डिफाइन करे गए हैं इंडिया में, और हर जोन्स की एक अपनी अथॉरिटी होती है, और उस अथॉरिटी को स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटी कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो जो फूड सेफ्टी का जो मेन काम है या फिर मेन जिम्मा है वो किसका है? तो स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटी का होगा। और फाइनली स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटी लायबल है किसके लिए? तो सारे क्वेश्चंस जो फूड अथॉरिटी इनसे पूछेगा कि हाँ भाई आपने ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है जो फूड सेफ्टी पर हमने बनाया था, तो क्या आपने लागू करवाया ऑल ओवर इंडिया में? तो भाई स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटी के जितने भी स्टाफ होंगे वो बोलेंगे हाँ सर, या फिर नहीं सर, या फिर ये प्रॉब्लम है सर, या फिर वो प्रॉब्लम है सर।
क्लियर हो रहा है? देखो, मैं यहाँ पे समझाना ये चाह रहा हूँ आपको कि जो फूड अथॉरिटी का जो स्ट्रक्चर है वो 3 तरीके से डिवाइडेड है। फर्स्ट 2 जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पूरी तरह से आता है, लेकिन जो थर्ड वाला है जो फूड सेफ्टी से रिलेटेड है, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी आता है। और ज़्यादा काम इसमें कौन कर रहा है? तो स्टेट गवर्नमेंट, या फिर मेजर रोल जो प्ले कर रहा है वो कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है। किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा तो आपको बैच के अंदर डाउट्स पूछने हैं अपने। तो ये जो फूड अथॉरिटी के 3 डिफरेंट फंक्शंस हैं, उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर है एफएसएसएआई का, उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट पार्ट में साइंटिफिक कमिटीज एंड साइंटिफिक पैनल्स है। सेकेंड पार्ट में सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी है। और थर्ड पार्ट में स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटी है। जो फूड अथॉरिटी है इंडिया में, या जो सेंट्रल लेवल पे जो फूड अथॉरिटी जो काम कर रही है, यानी कि जो एफएसएसएआई जो गवर्निंग बॉडी है, इसके अंदर सबसे पहले 22 मेंबर्स हैं और एक चेयरपर्सन है। वर्तमान समय में या प्रेजेंट टाइम में जो चेयरपर्सन है वो है मिस रीता तेवतिया। और ये जो 22 मेंबर्स हैं वो अलग अलग सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें इन 22 मेंबर्स में जो पहला 7 मेंबर्स होगा वो एग्रीकल्चर, कॉमर्स, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ, लेजिस्लेटिव अफेयर्स एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से लिया जाता है। मीन्स इन सारे सेक्टर से एक एक रिप्रेजेंटेटिव उठाए जाते हैं और उन्हें जो है इनके अंदर इंक्लूड करा जाएगा। दूसरा, 2 ऐसे मेंबर्स होंगे जो फूड इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करेगा। 2 ऐसे मेंबर्स होंगे जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। 3 ऐसे मेंबर्स होंगे जो फूड टेक्नोलॉजीज या साइंटिस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। 5 ऐसे मेंबर्स होंगे जो स्टेट एंड यूटी जोन से बिलोंग करेगा। 2 ऐसे मेंबर्स होंगे जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है, और एक ऐसा मेंबर होगा जो रिटेलर ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है। तो इस तरह से अगर देखो तो टोटल 22 मेंबर्स यहाँ पे हो जाएगा, आप काउंट कर लेना इसे। अब इन 22 मेंबर्स में 1/3 जो होंगे वो रिजर्व होता है वुमेन के लिए। देखो, ये सारा डाटा याद रखना है, हर चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। वर्तमान समय में जो सीईओ है एफएसएसएआई के, वो है अरुण सिंघल। ये नाम आपको याद रखना है, अरुण सिंघल इज द करंट सीईओ ऑफ एफएसएसएआई एंड द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ एफएसएसएआई इज मिस रीता तेवतिया। ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फूड अथॉरिटी के अंदर टोटल 23 लोग हैं, जिसमें एक चेयरपर्सन होता है, बाकी जो 22 हैं वो मेंबर्स हैं। इन 22 पर्सन्स में से एक सीईओ होता है अरुण सिंघल। अरुण सिंघल सीईओ होते हैं, वो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। इस एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं, तो आपको बताना है जो सीईओ होगा फूड अथॉरिटी का, वही जो है सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी यानी कि सीएसी का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। क्लियर है यहाँ तक? फूड अथॉरिटी के अंदर जो साइंटिफिक कमिटीज एंड साइंटिफिक पैनल्स है, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग आगे भी देखेंगे इस वीडियो में, लेकिन साइंटिफिक कमिटी के बारे में जो मैं बताऊं पहले, तो साइंटिफिक कमिटी के अंदर जो साइंटिफिक पैनल्स के जितने सारे चेयरपर्सन हैं वो सभी के सभी टोटल इंक्लूडेड होंगे, और साथ ही साथ 6 इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट होगा। मतलब जब भी हम लोग साइंटिफिक कमिटी की बात करेंगे तो 6 इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट होगा जो इस कमिटी को लीड करेगा। इसके अलावा ये जो साइंटिफिक पैनल्स हैं, हर साइंटिफिक पैनल्स का एक चेयरपर्सन होता है। तो टोटल जितने साइंटिफिक पैनल्स होंगे, तो उन सारे साइंटिफिक पैनल्स के चेयरपर्सन को इंक्लूड करा जाएगा साइंटिफिक कमिटी में। वर्तमान समय में टोटल 21 साइंटिफिक पैनल्स हैं। ये आपको कहीं डाटा नहीं मिलेगा, किसी भी जगह पे पढ़ लो जाकर के, कहीं भी नहीं मिलेगा। आप ऑनलाइन जाकर के सर्च कर सकते हैं, या फिर जो गैजेट ऑफ इंडिया है 2019 का, उसमें आपको मिल जाएगा। 2020 वाले में भी मिल सकता है, लेकिन आपको ये एफएसएसएआई के साइट में भी नहीं मेंशन है। इवन उन्होंने जो डाटा स्ट्रक्चर जो छोटा सा बनाया हुआ है, उसमें उन्होंने सिर्फ इतना मेंशन करा है कि साइंटिफिक पैनल्स कितने हैं, 17 है। बाकी 2000
19 में दो और जो है साइंटिफिक पैनल्स क्रिएट करा गया था 3 साल के लिए, जनवरी 2020 से लेकर के 31 दिसंबर 2022 तक। तो 17 + 2 कितना हो गया, 19 हो गया। बाद में जो है दो और क्रिएट करे गए, तो टोटल कितना हो गया, 22। तो वर्तमान समय में टोटल साइंटिफिक पैनल्स का नंबर कितना है, 21 है। तो अगर सपोज करिए आपसे पेपर में पूछा गया कि प्रेजेंटली या एट करेंट द टोटल नंबर ऑफ साइंटिफिक पैनल्स आर, तो याद रखना कभी भी आपको ऑप्शंस में 17, 19 और 21 तीनों में से कोई नहीं एक साथ नहीं मिलेगा। या तो 17 दिखेगा, या फिर 19 दिखेगा, या फिर 21 दिखेगा। अगर 17 दिख रहा है तो 17 में टिक मारना है, 19 दिखेगा 19 में टिक मारना, 21 दिखेगा तो 21 में टिक मारना। तीनों कभी भी साइमल्टेनियसली नहीं आएगा। अगर आ जाए तो, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो बार बार कहते हैं सर अगर आ गया तो क्या करेंगे, तो अगर आ जाए तो किसी में भी मार देना और बाद में क्लेम कर सकते हो आप कि हाँ सर जो मेरा जो सही आंसर है वो तीनों में से कोई भी हो सकता था, इसलिए जो है आपको फुल नंबर मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो साइंटिफिक कमिटी एंड साइंटिफिक पैनल के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आगे इस वीडियो में और अच्छे से मैं इसे क्लियर करूंगा। जो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी है, इसके जो मेंबर्स होंगे, इसमें एक मेंबर ऐसा होगा जो फूड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, कंज्यूमर रिलेवेंट रिसर्च बॉडीज को रिप्रेजेंट करता है। एक मेंबर ऐसा होगा जो फूड लेबोरेटरी को रिप्रेजेंट करेगा। जितने भी साइंटिफिक कमिटीज हैं, इन साइंटिफिक कमिटी का जो चेयरपर्सन होगा वो इसके अंदर इंक्लूड होगा। और जो कमिश्नर हैं फूड सेफ्टी के, वो आपको यहाँ पे सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के अंदर मिल जाएगा। अब ये कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी क्या होता है सर, तो अभी हम लोग फूड सेफ्टी में इस चीज़ को समझ लेंगे। क्लियर हो गया ये चीज़, तो आपको समझ में आ गया ना सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, कितने सारे मेंबर्स होते हैं। अगर टोटल अगर आप काउंट करोगे तो एक मेंबर यहाँ है, एक मेंबर यहाँ है, दो चेयरपर्सन ऑफ द साइंटिफिक कमिटी। तो जितनी भी साइंटिफिक कमिटी के अंदर जितने भी चेयरपर्सन है, कितने चेयरपर्सन होंगे सर, तो आप देख लो ये टोटल 21 है फिलहाल, प्लस कमिश्नर ऑफ द फूड सेफ्टी। अब फूड सेफ्टी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, फूड सेफ्टी अथॉरिटी जो हर एक जोन में बना हुआ है कुछ स्टेट्स को मिला करके, तो हर जोन का एक कमिश्नर होगा। तो जितने सारे कमिश्नर होंगे वो सारे कमिश्नर। तो यहाँ पे नंबर्स जो है वो डिफाइन नहीं करा गया, इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं बता सकता कि कितने सारे टोटल मेंबर हैं। बस आपसे ये पूछा जा सकता है इसके अंदर कि जो फूड लेबोरेटरी से कितना मेंबर लिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि एक मेंबर लिया जाता है। उसी तरीके से जो तीसरा जो बॉडी है वो है स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटी। इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि हर जोन के अंदर एक कमिश्नर होता है। इसके अलावा चार इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स होते हैं जो ग्राउंड लेवल पे वर्क करते हैं, और बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बारे में पढ़ना आपको। तो जो फर्स्ट ऑफिसर है वो है, उसे कहते हैं हम लोग डीओ, डेजिग्नेटेड ऑफिसर। जो सेकंड होता है वो होता है एफएसओ, फूड सेफ्टी ऑफिसर। जो थर्ड है वो है मेरा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, और जो फोर्थ है वो है मेरा फूड एनालिस्ट। इनके बारे में हम लोग अभी देख लेंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये इस पूरे स्ट्रक्चर ऑफ फूड अथॉरिटी का एक छोटा सा पार्ट है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमें देखनी है। यहाँ पे हर एक पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इस पूरे फुल कोर्स में, तो एक बार निशांति एकेडमी ऐप के स्टोर सेक्शन पे जरूर विजिट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।